आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप की इस श्रृंखला में आज हम क्रियाकलाप 70 को करेंगे। प्यारे बच्चों, आज दिनांक है 24/9/2020। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम, इसके बाद कक्षा व भाग, अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। इसका जो हमारा विषय है प्लेसेस वी गो टू। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ऐसी जगहों की बातें करेंगे जहाँ पर हम जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व द बिल्डिंग्स प्लेसेस गिवन इन द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन देयर नेम्स। हिंदी में कहें तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इमारतों जगहों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए तो इन चित्रों में किन इमारतों या फिर किन जगहों की बात की गई है। तो ज़रा बताइए तो सबसे पहला जो हमारा चित्र है इसमें कौन सी जगह है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा देखा कि ये क्या लिखा है, बेकर्स शॉप। बेकर्स शॉप स्पेलिंग बताएंगे सर आप? BAKERS शॉप, SHOP। साथ में ये जो दुकान है ये कौन सी दुकान है प्यारे बच्चों? तो ये जो शॉप है ये है बुक शॉप। कौन सी शॉप है ये? बुक शॉप। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। इसकी जो नीचे चित्र है इसके बारे में बताइए कि ये किस जगह का चित्र है। बहुत अच्छे। तो ये जो जगह है वो है हॉस्पिटल। कौन सी जगह है प्यारे बच्चों? हॉस्पिटल। और इसकी स्पेलिंग बताइए ज़रा। HOSPITAL। अरे ये तो आपने इस पिक्चर में से देख के बता दी। चलिए कोई बात नहीं, अब से आप इस स्पेलिंग को याद भी रखेंगे कि हॉस्पिटल की स्पेलिंग क्या होती है, HOSPITAL। और आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं रेड कलर का, ये होता है हॉस्पिटल का साइन। बात करते हैं हमारे तीसरे चित्र की। तो प्यारे बच्चों, हॉस्पिटल के साथ में जो चित्र दिया गया है, आइए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले चित्र की। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा चित्र है ये कौन सी जगह का चित्र है? बहुत अच्छे। ये कौन सी जगह है प्यारे बच्चों? ये है पेट्रोल पंप। कौन सी जगह है? पेट्रोल पंप। और हमने कैसे पहचाना कि ये पेट्रोल पंप है? तो यहाँ पर जो है एक गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के साथ में जो एक ये मशीन लगी हुई है पेट्रोल की, और इसमें से एक जो है पाइप वो गाड़ी के अंदर गया है फ्यूल टैंक में, जिससे कि इसमें फ्यूल डाला जा रहा है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब आइए ज़रा आखिरी चित्र की बात करें कि इस वाले चित्र में कौन सी जगह के बारे में बात की गई है। अरे वाह, ये तो आपकी फेवरेट जगह आ गई प्यारे बच्चों। तो ज़रा बताइए ये कौन सी जगह है? ये आपकी फेवरेट जगह है पार्क। कौन सी जगह है प्यारे बच्चों? पार्क, जिसमें कि झूले लगे हुए हैं, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, और ये जो है एक गेंद रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आपने बड़ी ही आसानी से इन चारों ही चित्रों को पहचान लिया और ये जान लिया कि इनमें जो है कौन सी जगह की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 प्लेसेस वेयर यू गो विद योर फैमिली। हिंदी में कहें तो ऐसी 4 जगहों के नाम लिखिए जहां आप अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर अभी 4 जगहों के चित्र देखे, उसी प्रकार से आप अभी जो है ये यहाँ पे 4 जो है खाली स्थान है, और इन चारों ही खाली स्थान के अंदर जो है आप ऐसी 4 जगहों के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसी 4 जगहों के नाम लिखेंगे जहाँ पर आप जो है अपने परिवार के साथ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि है राइट डाउन द नेम्स ऑफ। तो प्यारे बच्चों, इस वाले प्रश्न में हमें कुछ नाम लिखने हैं। ये देखिए ज़रा आपको कौन से नाम लिखने हैं। अ प्लेस वेयर वी गो टू वॉच मूवीज़। हिंदी में यहाँ हम सिनेमा देखने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिनेमा देखने हम कहाँ पर जाते हैं? तो आपको जो है यहाँ पर वो जगह लिखनी है। इसके बाद अ प्लेस वेयर वी गो टू रिपोर्ट्स थेफ्ट। यहाँ हम चोरी की रपट लिखवाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि कहीं चोरी होती है तो उसकी रपट जो है कहाँ पर लिखवाई जाती है? उस जगह के बारे में आप
यहाँ पर लिखेंगे। उससे आगे अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी फॉल इन, यहाँ हम बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बीमार होने पर जो है इलाज करवाने कहाँ पर जाते हैं, तो वो जगह जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके लिए आपको एक मैं हिंट देता हूँ। अभी हमने जो ऊपर 4 जगह देखी, ये उन्हीं में से कोई एक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो जगह जो है बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अग अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अ प्लेस वेयर वी गो टू प्रे, यहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर हम प्रार्थना करने जाते हैं, आपको उस जगह का नाम जो है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है अ प्लेस वेयर वी गो टू बोर्ड अ ट्रेन, यहाँ से हम ट्रेन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप एक ऐसी जगह का नाम लिखेंगे जहाँ से जो है आपने कभी ट्रेन ली हो। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा वाक्य है वो है अ प्लेस वेयर वी गो टू डिपॉजिट मनी, यहाँ हम पैसे जमा कराने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर पैसे जमा कराए जाते हैं। इसके बाद अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, यहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको एक जगह का नाम लिखना है जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं। आपको मैं हिंट देता हूँ कि प्यारे बच्चों, ये जो जगह है जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं वो फ़िलहाल आपके लिए अभी बंद है। तो ज़रा बताइए तो वो कौन सी जगह है। करते हैं अपने आखिरी सेंटेंस की। अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, यहाँ हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो डाक टिकट है वो हम कहाँ खरीदने जाते हैं, तो उस जगह का जो है आपको नाम यहाँ पर लिखना है। और इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो इसका पूरा नाम है उसके 2 हिस्से होंगे, जिसमें कि जो है कि पहला जो हिस्सा है वो हमारे इसी वाक्य में छिपा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपको इन सभी जगहों के जो नाम है वो लिखने हैं, परंतु ये ध्यान रहे कि आप उसमें मात्राओं की गलती बिल्कुल ना करें। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके आज की क्रियाकलाप। ये अब हम कुछ अन्य बातों के बारे में जानें। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो लिखा है वो लिखा है नेम। क्या लिखा है? नेम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक जो है चित्र देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कि आपने देखा कि हम अपनी आँखों से, तो प्यारे बच्चों, हम अपनी आँखों से आसपास में जो भी कुछ देख पाते हैं, हमने उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है। बच्चों, ज़रा बताएंगे कि अपने आसपास आप क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे। तो आपने क्या देखा कि अपने आसपास जो आपकी जो भी कोई वस्तु रखी हुई है, चाहे वो सजीव है या फिर निर्जीव है, आप उन सभी को कोई ना कोई नाम देकर बुलाते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे आसपास कोई पर्सन है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि आपका भाई बहन हो सकता है, आपके माता पिता, आपके आस पड़ोस में कोई है, या फिर आपको जो भी कोई व्यक्ति आसपास दिखते हैं, वो सभी, उन सब के अपने अपने कोई ना कोई नाम है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्लेस की, जिसके बारे में अभी हमने अपनी क्रियाकलाप में, जिसके बारे में अभी हमने अपनी एक्टिविटी में बात। हमारे आसपास जो भी जगह हैं, उन सब के जो हैं कोई ना कोई नाम होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अपने आसपास जो भी कोई वस्तु देख पा रहे हैं, आपके आसपास जो भी कोई वस्तु रखी हुई है, ज़रूर रखा हुआ है, चाहे आपके हाथ में फ़ोन है, चाहे आपके सामने कॉपी रखी हुई है, पेन रखा हुआ है, ऊपर पंखा है, टीवी है, घर में कोई भी सामान रखा हुआ। प्यारे बच्चों, ये सारी ही वस्तुएं जो हैं, इन सब का हमने कोई ना कोई नाम रखा हुआ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे आसपास हम जो भी कुछ देख पाते हैं, हमने उन सब का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग्स हो। यानी कि चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई स्थान है, चाहे कोई वस्तु है, कुछ भी प्यारे बच्चों जो कि आप अपने आसपास देख पा रहे हैं और उसका जो है कोई नाम है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों को जो है हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके आसपास आप जो भी कुछ देख पा रहे हैं, उन सब के जो नाम हैं, उन सभी नामों को हम कहते हैं नाउन। कि हम नाउन को जो है नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। यानी कि हम नाउन को कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, कि हमारे आसपास हम जो भी कुछ देख पा रहे हैं, उसका जो भी कुछ नाम है,
हम उसे जो है नाउन कह सकते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं नेमिंग वर्ड, हिंदी में कहे तो नाम वाले शब्द। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? नाम वाले शब्द। तो क्या आप जान पाए कि संज्ञा जो है किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, संज्ञा जो होती है वो नाम वाले शब्द होते हैं, और इन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? नाउन। और हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास जो भी कुछ देख पा रहे हैं, सबका जो भी हमने नाम रखा हुआ है, वो सब जो हमारे लिए एक तरह से नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसमें जो है इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।